मैं इस गरिमामयी सदन के माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सदन के नेता, बिहार के जन जन के नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन, सोच महामहिम राज्यपाल जी के भाषण में उल्लेखित है, जो प्रस्तावक के रूप में आदरणीय श्री नीरज सिंह जी ने विस्तार पूर्वक सदन के माध्यम से बिहार के जनमानस को बताने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय जी, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं होता है, बल्कि यह नए बिहार की स्पष्ट कार्य योजना, सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी संकल्पों का सार गर्भित दस्तावेज होता है। यह अभिभाषण सामाजिक न्याय, समावेश, विकास और सुशासन की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। माननीय सभापति महोदय जी, यह सरकार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार की चर्चा होती है। डबल इंजन की सरकार में केंद्र में बैठे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, सर्व समाज के लोगों को जिस तरह से चौमुखी विकास का दरवाजा खोल करके बिहार को देश में अग्रणी बनाने का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना नहीं है। आप सब हम जानते हैं कि परम पूज्य संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सपना रहा है, श्री कर्पूरी ठाकुर जी का भी सपना रहा है, जगजीवन राम जी का भी सपना रहा है, लोहिया जी का भी सपना रहा है। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप सदन के आसन के माध्यम से बिहार देश वासियों को ये बताना चाहता हूं कि राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो सपना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना नहीं है। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अधूरा सपना था, वह सपना एनडीए की सरकार नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। जैसे आपको आदरणीय नीरज जी ने बता रहे थे कि मछली उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, उसी कड़ी को मैं बढ़ाते हुए राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति बच्चियां और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से अमूलचूल परिवर्तन आपने किया है, शायद यह देश का प्रथम राज्य है जो सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास बना करके ये देश का पहला राज्य बनाने का काम बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य के 14 करोड़ जनता को जो आपके ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया। बात बात में तो बातें आ रही थी कि कुछ लोगों ने भाजपा की बात कर रहे थे, कुछ जेडीयू की बात कर रहे थे, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस तरह से नेता नीतीश कुमार जी का विजन है, विरोधी दल का नेता भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ चल करके बिहार को विकास में अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं। ये बिहार की जनता जानती है। नेता नीतीश कुमार जी को विरोध करके, इनके विकास की विरोध करके आप जनता में बहुत दिन तक टिके नहीं रह सकते हैं। ये बिहार की जनता जानती है। विकास पे भरोसा करती है बिहार की जनता, विश्वास करती है नेता नीतीश के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर, जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सारी बिंदुवार बातें आई है। उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार प्रदेश में वो अकलियत समाज के लिए छात्रावास हो, अति पिछड़ा समाज के लिए कल्याण छात्रावास हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याण छात्रावास हो, ये कल्याण छात्रावास अपने आप में दर्शाता है जो अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियां खेल खलियान में काम करने से फुर्सत नहीं मिलता था। पूर्ववर्ती सरकार में हम नारा सुना करते थे, घोंघा चुनने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, भेड़ बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन स्कूल की अता पता नहीं था।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी को कि आपने नारा नहीं दिया, बल्कि उन गरीब बच्चों को, बच्चियों को, पिछड़े बच्चे और बच्चियों को, अकलियत के बच्चे और बच्चियों को, जो सर्व समाज के लोग, जो कहीं ना कहीं शिक्षा में पीछे छूट गया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, पहला मंत्र था शिक्षित बनने का, वह मंत्र को अमली जमा कोई पहनाया तो नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के गरीबों को पहनाया। उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं, देश हो या बिहार प्रदेश हो, अत्याचार होता था। ये बिहार पहला राज्य है देश का जो 1916 में माननीय मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार जी एक कानून बनाया, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारजन को अगर अप्रिय घटना घट जाती है, हत्याएं हो जाती है, तो यह देश का पहला राज्य है कि अगर अनुसूचित जाति के परिवार में किसी की हत्या होती है तो उस परिजन को 8,25,000 सरकारी मुआवजा का देय भी होता है, और उस परिजन के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान भी होता है, जिसके माध्यम से आज हजारों हजार अगर गरीब परिवार में कहीं अप्रिय घटना घटी है, दलित पीड़ों में घटित है, तो आज माननीय मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार जी के बनाए हुए कानून के द्वारा आज अनुसूचित जाति के परिवार में एक सरकारी नौकरी देय होता है। मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं नेता नीतीश कुमार जी। सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इस सदन का नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है। मैं महामहिम के अभिभाषण पे समर्थन करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं विराम लगाता हूं। धन्यवाद।